मोदी की सरकार बेकार है और धर्मेंद्र राठौर जिंदाबाद। निरहुआ बेकार। हाँ, हम भी यादव हैं, लेकिन कह दीजिए अखिलेश यादव नाचे। हाँ, वो नाचे। अखिलेश यादव नाचे। अरे वो निरहुआ नाचे। हमारे यहाँ योगी जी इतनी भर्ती कराए, कोई भर्ती का लाभ हमको मिला तो हमको बताए। राशन मिलता ना, 5 किलो राशन में जिंदगी पार कर दूंगा मैं। काहे नहीं राशन 5 किलो में राशन में पार कर दूंगा। क्या चाहिए? मेरे पास 50 परिवार है, मैं 50 परिवार में 5 किलो राशन नहीं पार कर पाऊंगा। और बोलिए क्या चाहिए? लाल निरहुआ रहे या फिर बदलना चाहते हैं धर्मेंद्र यादव को? उनसे कह दीजिए कि वो बाजा बजाए, नाचे गाएं। अगर कोई जीतेगा यहाँ से सपा, अखिलेश यादव, चाहे धर्मेंद्र हो चाहे कोई भी हो, उससे हमसे नहीं मतलब। हमारी सपा जीतेगी और हमेशा जीतती यहाँ से आई है। वो तो धांधली से जीत गए, उसके लिए कोई क्या कर सकता है? धांधली से जीत गए? हाँ, धांधली से जीते हैं। कैसे धांधली हुआ था उनकी धांधली? यहाँ से, यहीं से नहीं धांधली हुई, हर जगह से धांधली हुई है। हाँ, वो वोट अगर ये लोग बैलेट पेपर से कराए तो देखिए कौन जीतता है। सपा जीतेगी। बैलेट पेपर हो जाए तो सपा जीतेगी। बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए। तो बैलेट पेपर से मशीन चलाते हैं कहीं। अभी बनारस में देखे हैं, अगली बार जब चुनाव हुआ था तो बनारस में कितने वो पकड़ाया गया था मशीन। एक पिकअप मशीन पकड़ाई गई थी वहाँ से। फिर तो उसी से होने वाली है, ईवीएम से भी होने वाली। इसका मतलब हरा देंगे आप? नहीं तो कार्रवाई हो रही उस चीज़ की। बैलेट पेपर की मांग हो रही है अभी तक। अगर बैलेट पेपर हो गया तो यहाँ से सपा तो वैसे भी यहाँ से निकालेगी, हर हालत में निकालेगी। आपने कहा दिनेश लाल निरहुआ नचनिया है। क्या नचनिया हमारे देश के नहीं होते हैं? हमारे देश के होते हैं, ऐसी बात नहीं होते हैं। वो जिस डिपार्टमेंट में वो चले गए हैं, जैसे वो अपना नाच गा रहे हैं, बस वो नाचे गए हैं। हाँ, कहाँ सुनते नहीं कहा? वो क्या सुनेंगे? आज तक यहाँ दर्शन दिए कहीं लौके? वो कहते तो हाँ कि हम फिल्म की शूटिंग करते हैं, फिर भी लोग आते हैं तो उनकी जन सुनवाई करते हैं। क्या वो सुनवाई करेंगे? क्या सुनवाई करेंगे? राजी पदाधिकारी युवजन सभा भारतीय जनता पार्टी ने बैठ करके यही प्रदीप मिश्रा जी जो थाना प्रभारी महोदय हैं, 3 फुट गली जो सर्वोच्च न्यायालय से आदेश है, 125 फुट कब्जा करवा दिया उन्होंने रामनरेश यादव को। वही निरहुआ जी का बहुत बढ़िया संबंध है धनंजय राज जी से। आप चाहे तो इसकी CBI CID न्यायिक जांच की मांग है और जांच करा कर देख लीजिए। माननीय निरहुआ यादव जी से बार मिलना जुलना हुआ है, उनके प्रोग्राम हुए हैं। उनसे कहा गया कि आप इस समय पदाधिकारी हैं यहाँ के युवजन सभा के प्रदेश कार्यकारिणी के, आप माननीय प्रधानमंत्री जी इतना पावर रखते हैं, रुकवाइए दरोगा जी से, गली कब्जा की जा रही है। सुने नहीं निरहुआ? न निरहुआ जी सुने और न उनके पदाधिकारी धनंजय राज जी सुने, जो पदाधिकारी हैं यहाँ से प्रदेश कार्यकारिणी युवजन सभा के। और दीवार जुड़वा दी गई है, चलिए मौके पे दिखवा। जबरदस्ती? जी हाँ, 125 फुट दीवार, 3 फुट गैलरी जुड़वा करके कब्जा कर लिया गया है मकान। वह सांसदी क्या महोदय करेंगे? उनको जब वो लहबरिया में प्रोग्राम दिए थे, एक शादी में आए थे, रानी की सराय में उन्होंने प्रोग्राम दिया था, 25,000 रुपये जब उनका था। अब वहीं आपका मकान बना हुआ है माननीय सांसद जी का, वर्तमान जो हमारे निरहुआ जी हैं। हुआ थे नाराज हैं? हम बिल्कुल नाराज नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की जो देश में 30 प्रदेशों में जहाँ भी सरकार है, जहाँ भी राज्यपाल महोदय हैं, जहाँ भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं, हमने पत्र दिया है उनको और पत्र की रसीदें हम आपको दिखाते हैं और मीडिया ने इसको छापा है। क्या चाहते हैं अब की बात? धर्मेंद्र यादव को सांसद बना, निरहुआ को? हमने अखिलेश यादव जी के शासनकाल में माननीय दुर्गा जी परिवहन मंत्री जी के खिलाफ एप्लीकेशन दिया, इनकी लाल बत्ती खड़ी हो गई थी माननीय बलराम यादव जी की, माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी की, माननीय नफीस अहमद जी की। यही अखिलेश यादव जी की सरकार प्रदेश गवर्नमेंट की रही है। अभी 2016 तक शासन रहा है इनका और यही बत्तियां इनकी एक उसी प्रकरण में उतरने की स्थिति आ गई थी। हमने राजनीति में माननीय रामविलास पासवान, अखिलेश यादव पसंद है कि योगी आदित्यनाथ? अगर आप बात करते हैं पॉलिटिक्स की वर्तमान युवा पीढ़ी की, तो अखिलेश यादव जी हुए, राहुल गांधी जी हुए, इनके प्रियंका गांधी जी हुई, इनके जोड़ नहीं है। ये कुछ राजनीतिक। चलिए, अखिलेश यादव यहाँ से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया, पिछली बार हार गए थे, हार का सामना करना पड़ा था। क्या अब की बार
आप लोग धर्मेंद्र यादव को चुनोगे या फिर निरहुआ को? गोरखपुर में एक हम जो सवाल गोरखपुर में एक प्रोग्राम आप हम धर्मेंद्र यादव को नहीं जानते, हम अखिलेश यादव को जानते हैं। हम अखिलेश यादव को वोटिंग करेंगे। करना गया है। गोरखपुर में जो समाजवादी पार्टी का सम्मेलन हुआ था, एज ए प्रेस रिपोर्टर हार्टलिंग में दिन से जाना हुआ था प्रेस कवरिंग के लिए। वहाँ पे देखा गया है उनका प्रोग्राम निजी तौर पे जाना जाता है उनकी फैमिली को और मिलना जाना। इतनी ज्यादा महंगाई आ गई। महंगाई है भैया, महंगाई तो है। हाँ भैया महंगाई तो है ही है। क्या चाहते हैं, धर्मेंद्र यादव या दिनेश लाल निरहुआ? जो जनता के लिए सही काम करे। जनता के लिए कौन कर रहा है सही? 10 साल से भाजपा सरकार है, हमें तो नहीं लग रहा है कि जनता के लिए सही कर रहा है। सही नहीं कर रही है। जो चीजें 100 रुपए में अगर आप जाए, पहले की डेट में अगर जा रहे थे तो 100 रुपए में झोला भर के सामान लेकर आते थे। आज की डेट में अगर 1000 रुपए लेकर जाएंगे तो झोला भर के सामान लेकर नहीं है वापस आएंगे। क्या सही कर रहे हैं? सर मैं इस मामले में तटस्थ हूँ, मैं एक कर्मचारी हूँ, इसलिए मैं राजनीतिक मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं कर्मचारी है, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं राजनीतिक मुद्दे पर बात नहीं कर पाऊंगा। सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। नहीं सरकार को चलिए लोकसभा अध्यक्ष महोदय को पेपर भेजा। ठीक है और लोगों से हम बात कर लेते हैं। ठीक है बहुत ही भ्रष्टतम सरकार है भारतीय जनता पार्टी। हाँ बताइए। क्या सर, हम नहीं बता सकते हैं भैया, हमें पता। मोदी जिंदाबाद। हाँ मोदी जिंदाबाद। दिनेश लाल यादव जिंदाबाद। नहीं धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद। अरे अब पलटी मार दी है अभी। मोदी जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद। और बोलो निरहुआ? निरहुआ बेकार, निरहुआ बेकार, निरहुआ बेकार, निरहुआ बेकार, निरहुआ बेकार। समर्थन है। इधर आप कह रहे हैं मोदी की सरकार बेकार है और धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद। निरहुआ? निरहुआ बेकार। हाँ हम भी यादव हैं, लेकिन कह दीजिए अखिलेश यादव नाचे। हाँ, वो नाचे। अखिलेश यादव नाचे अरे वो निरहुआ नाचे। एकदम। निरहुआ नाचे। वो क्या बोले हैं? निरहुआ नाचे। वो बोले हैं निरहुआ नाचे और अखिलेश यादव जिंदाबाद बोल के चले गए। मैं कह रहा हूँ मोदी जिंदाबाद और धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद। इस देश की तरफ के जनता से चलिए धन्यवाद। नहीं आप पूरी बातें नहीं सुन रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी पार्टी को 30 प्रदेशों में जो है पॉलिटिक्स में लाए। चाचा इनका सुन लीजिए। हमारे युवा पीढ़ी चाचा इनका सुन लीजिए, फिर बोलिए। इनका सुन लीजिए। हमारे यहाँ योगी जी इतनी भर्ती कराए, कोई भर्ती का लाभ हमको मिला तो हमको बताए। राशन मिलता ना? 5 किलो राशन में जिंदगी पार कर दूंगा मैं। काहे नहीं राशन? 5 किलो में राशन में पार कर दूंगा। क्या चाहिए? प्रधानमंत्री महोदय जी ने मेरे पास 50 परिवार है, मैं 50 परिवार में 5 किलो राशन नहीं पार कर पाऊंगा। और बोलिए क्या चाहिए? सरकार से अपेक्षा क्या कर? सरकार हम कहते हैं हमारे युवा जन को नौकरी दो, नौकरी चाहिए। हमारे युवा जन को नौकरी दो। और हमारे युवा जन को नौकरी नहीं मिले जो कैसे मिलेगी? जब पेपर लीक हो जाता तो कैसे मिलेगी? तो हम कह रहे हैं हमारे अच्छा ही नहीं सुन लेते। प्लास्टिक बैंक का घोटाला किया गया है। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इस देश का प्लास्टिक बैंक का बनाया गया है। प्लास्टिक के डब्बे सब गायब कर दिए गए। आप रुक दबा रहे हैं। नहीं आप मीडिया हैं, आप हमारी बात को दबा रहे हैं। दबा नहीं, सबकी सुननी है ना, सबकी सुननी है ना। आप मीडिया माननीय प्रधानमंत्री जी को दवा का फार्मूला दिया गया। अब और कोई बोलेगा कि आप ही लोग बोलोगे? और कोई बोलेगा है ना? आप मीडिया हैं, आप हमारी बात को दबा रहे हैं। नहीं दबाएंगे हम, जितना बोले आप सुनाएंगे हम। ठीक है, और सब है ना, सबको देंगे। चाचा धन्यवाद। चाचा आप एक लगातार बोले जा रहे हैं, रुक जाइए थोड़ा से, हम इधर से भी थोड़ा पूछ लेते हैं। जी बताइए, रोजगार मिला? नहीं रोजगार नहीं मिला। क्या सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार से क्या अपेक्षा किया जाए, वही रोजगार, गरीबों को रोजगार दिया जाए। फिर मतलब राशन से 5 किलो राशन से कुछ होने वाला तो है नहीं। तब कितना चाहिए? अरे फिर भी घर में तकरीबन नहीं नहीं तो किसी के घर में 12 सदस्य हैं, किसी के घर में 6 हैं, किसी घर में 2 हैं। तो उस हिसाब से राशन मिलना चाहिए ना, सबको मिलना चाहिए। इसीलिए सबको राशन मिलना चाहिए। बाकी यहाँ से धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से हैं और दिनेश लाल निरहुआ वर्तमान में भाजपा सरकार से। पिछली बार हरा दिए थे धर्मेंद्र को, अब की क्या लगता है?
नहीं, धर्मेंद्र जैसे हमारे लिए देखिए मोदी सरकार जो है हमारे लिए बहुत अच्छा काम की है, क्योंकि राम मंदिर बना हमारा, जो कि काफ़ी सालों से दबा हुआ पड़ा हुआ था, इस समय उसका उज्जवल भविष्य बना। ठीक है, और भी बहुत सारा सरकार बहुत अच्छा काम की है, इसकी वजह से बहुत अच्छा काम किया इस वाले में। नाराज क्यों? नाराज इसलिए हैं कि आप देख रहे हैं कोई भर्ती वगैरह कुछ भी नहीं। यहाँ से बताइए, निरहु या फिर धर्मेंद्र? नहीं, निरहु भैया। धन्यवाद जी। चाचा, कुछ काम सीधा स्पष्ट निरहु बस निरहु, या फिर कुछ काम के मुद्दे बताएंगे कि इसीलिए का मुद्दा कि वो हमारे यहाँ 1.5 साल में जो भी जितना वर्क किए हैं, हमारे यहाँ की जो भी ग्राम सभाएं थी और जहाँ जो सड़कें इतनी टूटी हुई थी, यहाँ से रुद्री मोड़ से ऊंची गोदाम तक रास्ता इतना ख़राब था कि लोगों का आने जाना दुर्भर था। लेकिन पूरे ज़िले की सड़कों का, कालीनगंज से लेकर के सदर, यहाँ तक कि हमारे दुर्गा प्रसाद चाचा जी जो वर्तमान विधायक जी हैं, वहाँ उनके गांव की खुद की सड़क टूटी हुई थी पिछले 10 वर्ष। यहाँ अरे महाराज, आप तो कब से बोल रहे थे जी। जो चाचा अभी कहे हैं कि यहाँ के जो भी ज़रूरतें थी दिनेश लाल निरहु जी ने सब पूरा कर दिए, सही है? ऐसा है ना कि ये तो चुनावी मुद्दा में सीखी बोले हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन जो बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी जो जा नहीं रही है, सभी लोग बेरोजगार है, परेशान है। ये मुद्दा अगर उठाया जाए ठीक है, फिलहाल पे बात होना चाहिए, हाँ, नौकरी पे बात होना, नौकरी पे होना चाहिए, शिक्षा पे बात होना चाहिए बस। और सभी दुकानदार भी परेशान हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से सभी लोग परेशान हैं, कुछ खर्चा नहीं हो रहा, सब अपनी सब कारोबार कर रहे हैं। गैस सिलेंडर तो सस्ता हो गया, ये तो दिए हैं सरकार सभी चीज़ें दी है, पेट्रोल डीजल भी सस्ता हुआ है। हाँ, सब कुछ सस्ता लगता है ये चुनावी मुद्दा है कि बस? ये चुनावी मुद्दा भी है, ऐसा है कि बेरोजगारी भी हिसाब से युवा लोग भी परेशान हैं। अगर तो केंद्र सरकार, हालांकि लोकसभा चुनाव है ये, मोदी फिर तो प्रधानमंत्री चुनना आप लोगों को, यहाँ के हमें बताइए कि दिनेश लाल निरहुआ का पलड़ा भारी है या फिर धर्मेंद्र यादव? ऐसा है कि दिनेश लाल निरहुआ का ही पलड़ा भारी, इसमें इस चुनावी मुद्दा में इनका ही चर्चा चल रहा है। पिछली बार जब हारे थे तो बहुत ज़्यादा वोट का डिफरेंस नहीं था। पिछली बार में जो जीते हैं भाई, वो मुद्दे के हिसाब से जीते हैं, वो पूरा कार्य किए हैं, सब कुछ कार्य पूरा उनका। लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोग अभी यही सामने आपके आरोप लगाए कि ईवीएम से सब हो रहा है, क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, बस जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, चुनावी विषय जनता अपनी हिसाब से चुन रही है। बाकी ठीक है, बस बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य पे सब पे काम करने की जरूरत है सरकार को। भैया अभी ले लेते हैं हम आपका, अभी ले। अरे यार बताइए, संपर्क करिए। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी से, आज मैं ये मोदी जी से कह रहा हूँ, येगू जी से कह रहा हूँ, चाचा तो नहीं हट जाता तो आगे हम देखा तू हटा पहले बोला कि नहीं, ठीक है, बोल क्या हटा ले बात क्या बोली। अब हम बात करने हम बोल रहे हैं, अब चाचा खड़ा नहीं तब बोल। हम ये कह रहे हैं मोदी जी, आज मोदी जी को मैं खुल के चैलेंज कर रहा हूँ। ये मोदी जी निरहुआ अखिलेश चैलेंज करते हैं आप? मोदी, अरे अखिलेश को छोड़ा, या मोदी निरहुआ छोड़ दा। मैं डायरेक्ट मोदी जी का ये चुनाव लोकसभा का है, यहाँ अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो मोदी जी बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। हमारे कहने का मतलब ये है, जैसे आज तक इतना जमाना हो गया, शिक्षा मित्रों का एक्स्ट्रा बवाल चल रहा है, विधानसभा में मैटर उठा, लोकसभा में उठा, सब कुछ हो गया। उनकी पिछले बार में कमेटी बनी, पिछली बार की कमेटी का कुछ नहीं हुआ, जबकि उसमें दिनेश क्या नाम था, दिनेश करके नाम था, वो मंत्री जी थे, उनका आज तक कमेटी बेकार हो गई। आज फिर नई कमेटी बनी, नई कमेटी में सारा सिस्टम हुआ, आज वो कमेटी का कोई मतलब निकला? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अगर कोई कुछ किया हो तो हमको बताइए। अब हो गया, आप लोगों से हम जरा बात कर लें। करिए। हाँ। लेकिन हमको इसका निवारण चाहिए। निवारण कौन करेगा? हाँ, मीडिया है, मीडिया से बड़ा कोई है ही नहीं धरती पे, मीडिया से बड़ा कोई नहीं है। मीडिया चाहेगी, सरकार करेगी तब तो। मीडिया तो दिखाती है, सरकार। सुनिए, जो करोड़ों रुपए का हवाला कारोबार पकड़ा गया था बनारस में, अभी साल भर के अंदर की बात है, 5-6 महीने की, जो प्रदेश के अंदर, देश के अंदर व्यापारियों के यहाँ छापा पड़ने जा रहा था, उसको किसके दबाव में रोका गया? अच्छा ये बताइए, वह सवाल है भारतीय जनता पार्टी से कि जो गणेश प्रसाद जी बनारस के व्यापारी थे, जिनके सोफे में नोटें निकले थी,
2-2 हज़ार की, वह किसके दबाव में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी और माननीय उत्तर प्रदेश के बीजेपी के शासक लोग किसके दबाव में रोक दिए हैं? क्यों छापे नहीं पड़ रहे हैं? शिक्षा मित्रों का जो भी आदेश निर्देश माननीय न्यायपालिका का है। आप इतना नाराज हैं भाजपा सरकार से? लोग इतना खुश हैं, उनको सब कुछ मिला, राशन से लेके दवाई पैसे सब कुछ मिल रहा है। एक पैसे जो हमारे पास आवास नहीं है, हम रोड की पटरी पे सोते हैं। 3 फुट गैलरी के सामने जो पीछे आवास है, हम टीन बनवा रहे थे, वो जबरदस्ती भूमाफिया को कब्जा करा दिया गया। यही दरोगा साहब चौराहे पे हमसे कहते हैं कि तुम 8 फुट और जमीन अपने चाचा को इनको हैंड ओवर कर दो जो रोड में चली गई है। यहाँ के कोई है? योगी जी तो माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, आप बोलते कब्जा कर रहे हैं। बुलडोजर चलवा दीजिए, यही कमिश्नर महोदय साहब के यहाँ ये रसीदें हैं। चलिए काफी आप बोल लिए, और इधर दिखाइए थोड़ा से। जो बोल रहा है उसको आप सुनाएंगे नहीं? अरे भैया आप ही तो बोले पूरी वीडियो में। नहीं यार, वो बोल रहे हम इधर थोड़ा बात कर लेते हैं। जी चाचा बताइए, यहाँ से धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया निरहुआ के सामने, क्या लगता है आपको? जो हमको विकास कार्य करेगा इसी को प्राथमिकता रहेगी। 10 साल मोदी की सरकार रही, आपको कितना विकास लगा इस सरकार में? अरे तमाम यहाँ निरहू का 1.5 साल थे केवल था, यहाँ पर हवाई अड्डा किए, यूनिवर्सिटी किए, तमाम रोड किए, कम किए हैं। धर्मेंद्र यादव इससे ज़्यादा रहे हैं। हारने के बाद कितना दाई आए हैं आजमगढ़, यह बताइए। हवाई अड्डा बनवाए हैं निरहुआ, और क्या चालू हो गया उसको हवाई तो बना तो फिर सपा सरकार में थी कि नहीं? अरे हवाई पट्टी थी तो उसको रूप हवाई अड्डा का यही तो विपक्षी कहते हैं कि जो हमने पुराना काम किया उसी का फीता काट रही सरकार। कहने दीजिए, सब धरातल पर नया काम कुछ बताइए। नया यूनिवर्सिटी है, इधर रोड तमाम है, तमाम धरातल पर लौक रहा है। नौकरी के मुद्दे पे सरकार तो है, सुख शांति इनके में तो है, गुंडा माफिया धाराशाही हो रहे हैं। यही सब चाहिए हमको, सुख शांति। और क्या? और महंगाई नहीं है क्या? महंगाई बेरोजगारी? अरे महंगाई बेरोजगारी तो जिस तरह दर से बढ़ती है सबको बढ़ता है। सही बात। देश में पोलिटियम कानून आ चुका है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय। तू तो कब बस बोलत है यार, हम भागे पर यही महोदय जी, हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी उस कानून से प्रभावित होते हैं, उनको भी। चाचा तो कह रहे हैं सब कुछ, सब रुके चाचा तो सही न्यायालय के सामने पेश होना पड़ सकता है। लोकपाल बिल से सशक्त कानून है वो। तू रुक बे, ये चीज आया है यूट्यूब मीडिया पे, आप वायरल। तो चाचा जो बात कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। धन्यवाद सर आपको, हम भी मीडिया हार्टिंग प्रेस न्यूज़ में है। हाँ, तो चाचा के बतिया जवाब दीजिए ना। फिर आएगी। चाचा जी हाँ, मोदी की सरकार फिर आएगी। देखिए 2025 तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, नेतृत्व करेंगे देश तक का उनका स्टेटमेंट पेपरों में आता सफाया तो है। रोजगार बेरोजगारी है कि नहीं देश में? अब बेरोजगारी है तो किस समय नहीं था, हर समय है भैया कि नहीं? बेरोजगारी देश में है कि नहीं? है, लेकिन दिनेश लाल यादव जी आएंगे जरूर, बीजेपी आएगी। हाँ, भविष्य के लिए कुछ मिले ना ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा है मेरे लिए। पढ़ते हैं। हाँ, क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से कि सरकार हमारे लिए? इससे बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, चाचा से बात करिए। मैं जानता है इतना भाजपा आएगी बस। लिख के क्या करना चाहते हैं? हाँ, लिख कर क्या करना चाहते हैं? कुछ नहीं, किसान है हम। तो राशन लेके रहना चाहते हैं? हाँ, बस राशन। हाँ, सरकार से जो मिलेगा वही लेना चाहते हैं, मुफ्त चाहते हैं। हाँ। फ्री में और कुछ नहीं। ये हमारे देश के युवा देखिए। चलिए आप, अरे महाराज आप कब हटिए यार, मूड क्या कर रहा है? मूड खराब। आज अच्छा काहे भागे जा रहे हैं, थोड़ा हमारा भी सुन लीजिए। दिनेश लाल निरहुआ यहाँ से सांसद हैं और समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को यहाँ से उतारा, क्या सोचते हैं? देखा जाएगा, अभी नहीं देखे। अभी नहीं देखा। अरे 5 साल में कुछ दिखाइए नहीं दिया। अब निरहू जी धर्मेंद्र के आगे नहीं टिक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे। बड़ा लेट कह देन बोले तो यार हो यार, काहे ना टिक पाइए? पिछली बार हरा दे रहे, हरा दिए थे, अब की बार नहीं हरा पाएंगे, अब की बार जीत जाएंगे। जी जाएंगे। चलिए अच्छा, ठीक है, धन्यवाद।
बाकी आप सभी लोग क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।